गुड मॉर्निंग ऑल। हम लोग स्टार्ट करते हैं डिलीट वाला जो फंक्शनलिटी है उसको कंप्लीट करने का। उसके बाद देखते हैं और क्या क्या चीजें हो सकती है, जैसे फाइल अपलोड करना हुआ है ना। और भी चीजें हैं इसमें, लैंग्वेजेस का, लाइब्रेरीज का कैसे क्या यूज करते हैं, हेल्पर्स कैसे यूज करेंगे, वो भी हम क्या करेंगे अभी इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले तो डिलीट यूजर वाली फंक्शनलिटी अपन क्या है कंप्लीट करनी। जैसे अपन क्या है इस पेज में इस डिलीट वाले फाइल में, सॉरी डिलीट बटन में क्लिक करते हैं तो ये हमको कहां पर ले जाता है, जो इसकी लिंक दी हुई नोटपैड में देखिए लिंक कैसे। डिलीट यूजर नाम का एक फंक्शन बना है, क्रेड जो अपना कंट्रोलर है उसके अंदर डिलीट यूजर नाम का अपन ने फंक्शन बना दिया है और ये आईडी लेके जा रहा है अपना। ठीक है ना। तो ये क्या है, डिलीट यूजर वाली जो अपना फंक्शन बना है इसमें यूजर आईडी लेके जाएगा। अगर मान लो यूजर आईडी नहीं लेके जाता है ना, मान लो कोई डायरेक्टली यूआरएल एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको उसको बोल सकते हैं कि भाई इनवैलिड रिक्वेस्ट, और उसको वापस हम क्या करेंगे कि इसी पेज में भेज देंगे विथ एरर मैसेज। ठीक है ना। अगर मान लो यूजर आईडी आती है तो हम क्या करेंगे, उस यूजर को डिलीट करा देंगे। कैसे डिलीट कराएंगे, तो डिलीट करने के लिए अपने को मॉडल में एक फंक्शन होना चाहिए कि जो हमने डिलीट कराए। तो फंक्शन UNCTION मॉडल में गए अपन, यूजर मॉडल में अपने फंक्शन डिलीट यूजर, और यहाँ अपने को आएगी यूजर आईडी, है ना। और इसको रिटर्न कैसे डिलीट करते हैं देखो, तो क्वेरी लिखेंगे अपन एसक्यूएल में, लिखेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम है यूजर्स, फिर लिखेंगे वेयर आईडी इक्वल टू, यहाँ क्या करेंगे यूजर आईडी ऐसे लिखेंगे। और फिर अपन क्या करेंगे, दिस डॉट डीबी क्वेरी, वो क्वेरी को रन कराएंगे और वो क्या करेगा, अपने को रिटर्न करेगा जो भी उसका रिजल्ट होता है, वो पॉजिटिव हुआ नॉन निगेटिव हुआ अपने को क्या होगा, रिटर्न करेगा। तो सेम अपन यहाँ लिख सकते हैं कोडिग्नेटर में, यहाँ लिख सकते हैं दिस डॉट डीबी, फिर वेयर, वेयर में सेम कंडीशन आईडी कॉमा डॉलर यूजर आईडी जो अपना पैरामीटर में आ रहा है। ठीक है। और अपन क्या कर सकते हैं, दिस डॉट डीबी डिलीट, डी डिलीट, और किस अपना टेबल से डिलीट करेंगे, यूजर्स वाली टेबल से डिलीट करेंगे। तो यहाँ अपन ने ये लिख दिया और इसको क्या करेंगे अपन, रिटर्न करा दें। ये दो लाइन अपन लिखेंगे ना, तो ये क्या करेगा, वेयर में चेक करेगा किस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने को डिलीट करना है और उस टेबल से वो डेटा को डिलीट कर देगा। इसको सिंगल लाइन में भी आप लिख सकते हो, तो क्या लिखोगे, रिटर्न दिस डॉट डीबी वेयर, वेयर में अपन ने कंडीशन दे दी। वेयर में क्या कंडीशन देंगे, आईडी, और आईडी सॉरी ये यूजर आईडी अपनी जो पैरामीटर में आ रही है यूजर आईडी, फिर डिलीट, और यहाँ टेबल का नाम यूजर्स। ठीक है। तो ये दो लाइन ना लिख के अपन क्या कर सकते हैं, एक लाइन में ही इसको चेंज कर सकते हैं और इसका जो भी रिटर्न आएगा वो क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे। ठीक है। चलिए डिलीट यूजर वाला फंक्शन अपन कहाँ कॉल कराते हैं, मॉड अपने कंट्रोलर में काम करा कॉल कराते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दिस डॉट यूजर्स, यूजर्स अपना मॉडल का नाम है ना। और उसका कौन सा फंक्शन अपने को कॉल कराना है, डिलीट यूजर वाला फंक्शन कॉल कराना है, जो यूजर्स के अंदर डिलीट यूजर वाला फंक्शन है उसको कॉल कराना। ठीक है। यहाँ पर अपन क्या पास करेंगे, ये यूजर आईडी ये पास करेंगे, तो ये क्या करेगा, अपने को रिजल्ट देगा। और ये रिजल्ट हो सकता है कि ना हो पॉजिटिव, और या निगेटिव हो सकता है, या फिर पॉजिटिव हो सकता है। रिजल्ट इफ रिजल्ट और एल्स, एल्स में अपन ने गए तो यही डेटा सक्सेसफुली डिलीटेड, दिस डॉट सेशन सेट फ्लैश डेटा सक्सेसफुली डिलीटेड, और ये अपने को फिर से इंडेक्स पेज में भेजेगा और ये क्या करेगा, समथिंग वेंट रॉन्ग वाला मैसेज देगा अगर पॉजिटिव नहीं होता है रिजल्ट। ठीक है। चलिए ऐड यूजर किया, ऐड यूजर हमारा ये वाली फंक्शनलिटी चल रही है। ठीक है ना। एडिट यूजर वाली ये वाली फंक्शनलिटी हमारी चल रही है। अब क्या है, डिलीट यूजर वाला देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, डेमो यूजर को डिलीट कर, ये देखो अभी कोई कंफर्मेशन नहीं मांगा है, तो आप चाहो तो कंफर्मेशन भी क्या कर सकते हो, यहाँ ऐड कर सकते हो। कैसे, लिस्ट जावा स्क्रिप्ट के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ गए अपन, एक पैरामीटर लिखे ऑन क्लिक, और फिर कंफर्म
और ये शो, देखते हैं काम करता है कि नहीं करता। नहीं किया, ऑन क्लिक, सॉरी, CLIC डिलीट। ये देखिए, और यू श्योर का क्या है, मैसेज आता है जब हम क्या करते हैं, उस क्लिक करते हैं उसमें, लेकिन वो डिलीट करा दिया है। चलिए देखते हैं। हाँ हाँ, इस यहाँ और लिखते हैं, यहाँ रिटर्न लिखते हैं, रिटर्न। तो और ऐड करते हैं, सूर्यकांत शुक्ला, मेल, फीमेल, सूर्या, एंड पासवर्ड 12345612345 रजिस्टर किया। ठीक है, क्लोज, और इसको डिलीट करते हैं। तो ये आर यू श्योर का मैसेज आता है। अगर अपन कैंसिल कर देंगे तो नहीं डिलीट कर देगा, और ओके कर देंगे तो वो क्या करेगा, डिलीट कर देगा हमारा ये। ठीक है, ये समझ में आया सबको? सबको ये वाली चीजें समझ में आई है कि नहीं आई है? सिर्फ डिलीट ही कराया है अपन ने, है ना, ऑन क्लिक में। और ठीक है, समझ में आ गया है। तो अपन देखते हैं, एक एडिट यूजर में अपना एक इशू रह गया, ठीक है ना, जो आप लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया है। कि मान लीजिए मैं डेटाबेस खोल के दिखाता हूँ, PHP माई एडमिन डाउनलोड, ओ सॉरी, ये क्या, लोकल होस्ट PHP माई यूजर वाली टेबल में, कि देखिए जैसे ईमेल अपना हुआ, तो जैसे अपना क्या करते हैं, नया यूजर अपन ने क्या किया, ऐड किया, तो वो क्या करता है कि वो ईमेल क्या कर लेता है कि एक्यूपाई कर लेता है। अब अगर हम कोई नया यूजर ऐड करते हैं, इस पेज में नया यूजर ऐड किए, जैसे मान लो गए डेमो यूजर में, ईमेल कुछ भी सेलेक्ट किए, यहाँ सूर्य वाला मेल अपन ने फिर से सेलेक्ट किया, पासवर्ड डाल दिए, और रजिस्टर अगर करते हैं तो क्या बोलता है, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं सूर्या1, और पासवर्ड डाल के इंटर कर देते, ठीक है ना। तो इसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अभी तक देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सूर्या है, ये सूर्या1, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, सूर्या1 दो अपने रिकॉर्ड है। अब ये एडिट में जाता है, सूर्या1 वाला एडिट में गया, और इसने सूर्या को क्या कर दिया, 1 हटा दिया और अपडेट कर दिया। तो देखो अब क्या होगा, दोनों डेटाबेस में हमारे दोनों ईमेल आईडी क्या हो गई है, सेम हो गई है, जो कि नहीं होनी थी, है ना। हमारा क्या लॉजिक था कि ईमेल वाली फील्ड क्या रहेगी, हमेशा यूनिक रहेगी। तो एडिट में क्या हमने यूनिक का चेक लगाया है। देखिए एडिट वाले पेज में अगर हम चलते हैं, देखिए कहाँ गया, यूजर क्रेड, ईमेल, सेव यूजर, और एडिट वाला पेज कहाँ गया, एडिट वाला फंक्शन ये है, अपडेट यूजर वाला। तो इसमें देखो ईमेल का हमने इज यूनिक वाला चेक नहीं लगाया। चलिए इज यूनिक वाला चेक लगा देते हैं, इज यूनिक है, और यूजर टेबल में ईमेल वाला जो अपनी फील्ड है वो क्या रहेगी, यूनिक रहेगी। तो यहाँ पर भी चलते हैं, ईमेल में एक पाइप सिंबल लगाए, इज, यही है, यूजर्स वाले टेबल में ईमेल वाला जो अपना है कॉलम, वो क्या रहेगा, यूनिक रहेगा। चलिए अब देखते हैं, अपन अपडेट कराए, एडिट में गए, अपडेट कराए, तो ये क्या बोल रहा है कि ईमेल फील्ड मस्ट कंटेन अ यूनिक वैल्यू, ठीक है। तो अभी क्या है कि दोनों क्या है, एक हो गए हैं। अब मान लीजिए मैं क्या करता हूं, इसको, ये वाली जो टेबल है, इसमें मैं क्या जाता हूँ, इसमें क्या कर देता हूँ, 1 कर देता, ठीक है ना। यहाँ आएगा अपना सूर्या1, जैसे ये क्या आ रहा है, सूर्या1। अब ये एडिट करने जाएगा और अपडेट करेगा, तो भी वो क्या बताएगा, ईमेल फील्ड मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यू। देखो अब ये क्या होगा, हमारा जो यही वाला यूजर है वो अपनी ईमेल आईडी भी नहीं सेव कर पा रहा है। देखो ये जो सूर्या @solutionpoint.co.in है, ठीक है ना, इसमें क्या है, 1 है, तो ये क्या कर रहा है, अपना नहीं सेव करा पा रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही सेम अपना क्या होगा, सूर्य वाला भी अपडेट आएगा तो ये क्या करेगा, जैसे ही अपडेट करने को बोलोगे तो वो क्या करेगा, ईमेल को वो अपडेट नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि ईमेल वो ऑलरेडी देख रहा है कि टेबल में है, जबकि हमको क्या कराना है कि ये वाला यूजर अपना डेटा तो कम से कम अपलोड कर सके, और अगर वो ईमेल इंटर करना ही चाहता है कोई दूसरा, तो किसी और दूसरे का न कर पाए, वो अपना वाला तो कर ले लेकिन किसी दूसरे ईमेल का सेलेक्ट न कर पाए ईमेल। तो क्या आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि मैं जो बोलना चाह रहा हूं, है ना, कि क्या प्रॉब्लम अपने साथ आ रही है जब हम एडिट करने जा रहे हैं और ईमेल को यूनिक रखना चाह रहे हैं अपने उसमें डेटाबेस। तो आपको
प्रॉब्लम समझ में आई है या और एक्सप्लेन करूं मैं? हाँ नहीं कुछ तो बोलिए। ठीक है, एक दीपचंद बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है आप? हाँ, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर पूछता हूँ दीपचंद, ठीक है ना? देखिए क्या होता है कि जैसे मैंने क्या किया, ऐड यूजर करने जाता हूँ, है ना? ऐड यूजर करने जाता हूँ, यहाँ गया ऐड यूजर किया मैंने, और यहाँ पर रावेंद्र की आईडी में क्या करता हूँ, रावेंद्र कुशवाहा, रावेंद्र, ठीक, 1 2 3 4 5 6 और रजिस्टर कर दिया मैं, ठीक है ना? अभी मैंने यूनिक आईडी डाली है तो वो क्या कर दे रहा है कि अपने को रजिस्टर करने दे रहा है, क्योंकि इस रावेंद्र नाम की कोई भी आईडी अपने डेटाबेस में नहीं, ठीक है ना? लेकिन क्या किया कि रावेंद्र क्या है, अपना नाम बदलना चाहता है, ठीक है ना? या फिर अपना सरनेम में उसको कोई मिस्टेक है, उसको वो सही करना चाहता है, ठीक है ना? तो वो गया यहाँ से ए उसने हटाया और यहाँ सेव करना चाह रहा है, लेकिन वो सेव करने नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि डेटाबेस में ravendra@solutionpoint.co.in ये वाली जो अपनी ईमेल आईडी है ये पहले से एग्जिस्ट करती, ठीक ना? तो ये क्या बोल रहा है कि अगर अपडेट करना ही चाहते हो तो क्या है, ये वाली आईडी नहीं डाल सकते हो। अब आप क्या करो, दूसरी अगर आईडी डालोगे यहाँ 1 करके रावेंद्र 1, तो वो क्या करेगा, उसको इंसर्ट करने देगा, क्योंकि रावेंद्र 1 नाम की पहले से नहीं थी इसमें, ठीक है ना? तो वो क्या करेगा, अपडेट करने देगा। तो हर बार जब हम प्रोफाइल अपडेट करेंगे तो हमको क्या करनी पड़ेगी, अपनी ईमेल को भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये प्रॉब्लम क्या है अपने पास है। तो दीपचंद प्रॉब्लम समझ में आ गई कि क्या है? जी, बताओ। एडिट टाइम पे वो जो हमारी ईमेल एग्जिस्ट होती है उसको दोबारा से ले नहीं रहा है। हाँ, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अपन ऐड जब करते हैं तब तो हो रहा है, मतलब वहां से ले रहा है। जी, क्योंकि डेटाबेस में है ना वो, और दोबारा से मतलब हम्म। डेटाबेस में है तो उसी को एग्जिस्ट कर रहा है और हाँ दोबारा मांग रहा है। हाँ, तो वो क्या है, क्योंकि डेटाबेस से ये चेक कर रहा है। ये हमारा क्या होता है, इसको कोई मतलब नहीं है कि वो उसी यूजर का है या किसी दूसरे यूजर का, ठीक है ना? वो चेक करेगा कि जो ईमेल आईडी हमने टेक्स्ट बॉक्स में फिल करी है वो उस टेबल के ईमेल वाले कॉलम में है कि नहीं है। अगर होगी तो वो क्या करेगा, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट का मैसेज भेजेगा। ठीक है दीपचंद, थैंक यू। तो क्या है, ये प्रॉब्लम अपने के साथ आएगी कब, जब हम एडिट कराने जाएंगे किसी प्रोफाइल को और वहां अपने को यूनिक का चेक लगाना, ठीक है ना? तो अपन क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा सर्च करो। कैसे सर्च करेंगे कि इज यूनिक ऑन अपडेट कोऑर्डिनेटर, ठीक है ना? इसके पास देखो, ये मैंने बताया था कि स्टैक ओवरफ्लो में आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। अब सेम प्रॉब्लम क्या है, इस यूजर के साथ भी आई है। तो उसने बोला है कि मेरे पास एक रिक्वायरमेंट है जहां पर मैंने इज यूनिक, ऐसे सेम मैंने जैसे हमारा है इज यूनिक का मैंने क्या किया है, चेक लगाया है, और यूजर्स टेबल में ईमेल वाली जो फील्ड है उससे क्या है कि मेरी ईमेल यूनिक रहना चाहिए, ठीक है ना? फिर क्या है, इट इज वर्किंग, ये वर्क कर रहा है, लेकिन एडिट फंक्शन वर्क नहीं कर रहा है। फिर आई हैव रिटन कॉल बैक फंक्शन टू चेक यूनिक ईमेल, दिस कोड वाज रिटन इन एडिट फंक्शन, ठीक है ना? अब क्या है, उसने खुद का एक नया वैलिडेशन बनाया, कॉल बैक चेक मेल, और उसमें क्या कर रहा है कि चेक कर रहा है कि दिस डॉट यूजर मेल में चेक कर रहा है रिटर्न वैल्यू की वो वाली ईमेल जो है वो है कि नहीं है, ठीक है ना? तो वो क्या कर रहा है कि यू मेल ऑलरेडी यूज्ड बाय अनदर, प्लीज सेलेक्ट अनदर, है ना? मतलब कि किसी यूजर ने यूज किया है उसको तुम क्या है यूज नहीं कर सकते। और मॉडल में उसने क्या किया है कि चेक कराया कि सेलेक्ट यूजर का ईमेल चेक कराया है, वेयर क्या है कि ईमेल जो है वो हो वही जो सेम, ठीक है ना? तो ये वैलिडेट अभी भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सेम चीज तो ये भी कर लेता है, वो भी उसने अपना खुद का कस्टम नया फंक्शन बनाया है, फिर भी वो क्या कर रहा है कि सेम चीज करा रहा है, और यहाँ भी वो सेम चीज करा रहा है, ठीक है ना? तो इसने खुद का फंक्शन बनाया है जिसमें भी वो चेक करा है कि डेटाबेस में चेक करता है कि वो ईमेल है कि नहीं, और उसको रिटर्न कर देता है। तो ये क्या है, अपना नहीं कर पाया। फिर क्या है, उसने एक ने कोई सजेशन दिया है कि ट्राई दिस कोड इन योर कंट्रोलर एडिट व्यू में। उसने क्या किया कि क्वेरी चलाई कि सेलेक्ट ईमेल फ्रॉम यूजर वेयर आईडी इक्वल टू जो भी है ईमेल, ठीक। फिर क्या है, उसने लिखा कि इफ दिस पोस्ट यूजर नेम ओरिजिनल वैल्यू, तो वो क्या करेगा, इज यूनिक का चेक लगाएगा, नहीं तो क्या करेगा, इज यूनिक का चेक नहीं लगाता।
ठीक। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ इज यूनिक का चेक तब लगाएंगे जबकि हमारा क्या होगा कि जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है, मतलब वो ओरिजिनल अपने में ईमेल वो क्या कर सकता है, सेम रख सकता है, वो किसी दूसरे यूजर का क्या है, यूज नहीं कर सकता। ठीक ना, तो एक तो ये हो गया सोल्यूशन। लेकिन इसको कई लोगों ने इसको देखो वोट अप किया है ना, इसको सेलेक्ट किया है, लेकिन राइट आंसर फिर भी ये नहीं। फिर ये सिंपल कर सोल्यूशन क्या है, ये कोऑर्डिनेटर का है। इसमें क्या करता है, एडिट यूनिक, उसमें क्या करता है, यूजर डॉट ईमेल और कॉन्केटिनेट करा देता है आईडी को, और फिर वो क्या करता है कि एक नया फंक्शन वो क्या करता है, एडिट यूनिक का, ये क्या करता है कि फॉर्म वैलिडेशन में एक नया वो क्या करता है, माई फॉर्म वैलिडेशन नाम की एक क्लास बनाता है, वहां एडिट वाला फंक्शन वो क्या करता है, इंसर्ट कर देता है। ठीक ना, तो इससे वो क्या करेगा, नया अपना चेक कर लेगा, या फिर क्या है कि इससे वैलिडेशन भी हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। फिर है देखो, फॉर्म वैलिडेशन में गया, ये अपडेट यूजर में चेक कॉल बैक यूनिक वाला यूजर नेम वाला वो कर रहा है। कंट्रोलर में क्या करे हैं, यूजर आईडी, और ये यूजर आईडी क्या है, यूनिक नहीं होनी चाहिए। कॉल बैक यूनिक यूजर, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ चेक क्या करा रहा है, यूजर आईडी वेयर यूजर आईडी कॉल बैक ऑल डिजिट फॉल्स। चलो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अभी तक हमको कौन सा आंसर सही लगा है, ये वाला, इसमें कोई भी आंसर अभी तक सही किसी ने मेरे हिसाब से नहीं बताया है। ठीक ना, आप लोग यूज भी कर सकते हो उसमें से। इज यूनिक यूजर और यूजर नेम, सेट रोल्स, वैलिड यूजर नेम और चेक यूनिक यूजर नेम, एडिट के फंक्शनलिटी। ठीक है, अपन क्या करते हैं, ये वाला जो अपना सबसे ज्यादा नंबर इसको पाया था, ये वाली मेथड क्या करते हैं अपन, यूज करते हैं कि ये वाला चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक ना, प्रॉब्लम अपनी सेम है कि अपन क्या है, एडिट में अपनी फंक्शनैलिटी फैल रही है और उसको हमको सही करना है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले चेक कराएंगे। देखो जैसे एडिट यूजर में गए अपन, यहाँ पर एडिट यूजर में गए अपन, जैसे अपडेट यूजर में जाते हैं, तो यहीं पर अपन क्या करेंगे, चेक कराएंगे। यहाँ यूजर आईडी की देखो, अपने क्या क्या पोस्ट में क्या क्या डेटा आ रहा है, अपने को यूजर आईडी भी आ रही है। ठीक है ना, पोस्ट में यूजर आईडी भी आ रही है, और क्या है, ईमेल भी अपना आ रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इफ, एक कंडीशन अपन क्या करते हैं, यहाँ चेक कराएंगे कि वो जो यूजर है उसकी यूजर आईडी और ईमेल आईडी अगर दोनों सेम होती हैं, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इज यूनिक का चेक नहीं लगाएंगे, और अगर वो डिफरेंट होती है तो फिर हम क्या करेंगे, इज यूनिक का चेक लगाएंगे। ठीक है, जैसे हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक चेक लगाते हैं, उस डेटा का, उस आदमी का क्या करते हैं, अपन डेटा लेके आते हैं। तो कैसे डेटा लेके आएंगे अपन, यूजर का डेटा, डॉलर यूजर डेटा, उस यूजर आईडी का अपन डेटा लाएंगे। तो दिस डॉट यूजर, यूजर्स मॉडल से गेट वन यूजर का अपन क्या करते हैं, डेटा लेके आते हैं, और यहाँ डॉलर पोस्ट में अपने को क्या मिल जाएगा, आईडी। आईडी मिलेगी क्योंकि अपन वहां से सेंड कर रहे हैं। देखो यहाँ अपन ले भी रहे हैं, पोस्ट में से अपने को क्या मिलेगी, आईडी मिलेगी। ठीक है, और अपन क्या करेंगे, इस आईडी से अपन ने यूजर का डेटा लेके आए। ठीक है, ये सिंगल यूजर का देगा, तो हम क्या कर सकते हैं, चेक करा सकते हैं, इफ यूजर डेटा, ठीक है ना, इक्वल टू जो उसने ईमेल भेजा, जो उसने क्या है, ईमेल वहां से पोस्ट से आया, मतलब पोस्ट से अगर ईमेल, यूजर डेटा का जो ईमेल है और पोस्ट से जो अपना ईमेल आया है, वो अगर सेम होते हैं, ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे, इज यूनिक का वैलिडेशन नहीं लगाएंगे। और अगर सेम नहीं होते, नॉट इक्वल टू, तो अपन क्या करेंगे, इज यूनिक का चेक लगाएंगे। ठीक है ना, इज यूनिक का चेक कैसे लगाते हैं, सिंपल सा है, क्या लिखते हैं अपन, यहाँ लिखते हैं इज यूनिक, यही स्ट्रिंग लिखते हैं ना, इज यूनिक, यहाँ पर ये लिख दिए। तो ये क्या करेगा, उसको चेक लगा लेगा, और इस इज यूनिक को अपन पास कर देंगे कहां पर, ईमेल। ठीक है, और इज यूनिक बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, अपना ब्लैंक रहेगा। ठीक ना, नहीं तो एल्स
जो इज यूनिक रहेगा वो क्या रहेगा, अपना ब्लैंक रहेगा, है ना, मतलब यहाँ पर कुछ भी इंटर नहीं करेगा, ब्लैंक रहेगा। तो ये अपन क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और एक ही लाइन में अपन क्या कर सकते हो, टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इज यूनिक इक्वल टू, यहाँ इसको ब्रैकेट में लिखे कि अगर बराबर नहीं होता है तो इज यूनिक में क्या भेजेगा, अपना ये वाली जो स्ट्रिंग है वो सेंड करेगा, नहीं तो क्या सेंड करेगा, ब्लैंक स्ट्रिंग सेंड करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें न लिख के अपन ने क्या किया है कि एक लाइन में उसको समराइज कर दिया है, और अपन ने क्या किया है कि इज यूनिक वाला वैलिडेशन अपन ने सेट कर दिया है कि अगर जो यूजर डेटा का ईमेल है, मतलब उस यूजर का ईमेल है, वो जो पोस्ट से ईमेल अगर बराबर आता है तो क्या करेगा, अपने को इज यूनिक का चेक नहीं लगाएगा। अगर बराबर नहीं आता है तो अपन क्या करेंगे, उसमें इज यूनिक का चेक लगाए। ठीक ना, तो सिर्फ अपन ने 2 लाइन ऐड की है। अब देखते हैं ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, है ना, आई होप कि करे। तो अपन क्या करते हैं, क्रेड में जाते हैं, एडिट में गए और अपन अभी अपडेट करते हैं। तो सूर्य क्या है, अपडेट हो गया, देखो ये अपडेट होने लगा। अगर मैं क्या करता हूँ, इसमें सूर्य 1 देता हूँ, इसमें है सूर्य 1, ठीक, और अपडेट करता हूँ, तो ये क्या करता है, मेरे को ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट का क्या करेगा, मैसेज देगा। क्यों, क्योंकि इस यूजर को मैं अपडेट करना चाहता हूँ, इस यूजर की ईमेल आईडी, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, अपने को बोलेगा कि तुम सूर्य या तो अपना खुद का जो पहले था वो रखो, या फिर ऐसी कोई ईमेल आईडी डालो जो कि अभी इस डेटाबेस में क्या है, अवेलेबल नहीं है। तो अगर ये सूर्य 2 करके अपडेट करता है तो ये क्या करेगा, अपडेट कर देने देगा, है ना। या फिर अब जो सूर्य 2 हो गया है तो यही रहेगा तो अपडेट हो जाएगा, या फिर वो क्या करे, कोई यूनिक दे, है ना, मतलब फिर से अगर वो सूर्य देता है, क्योंकि अभी डेटाबेस में अपने सूर्य नाम का कोई नहीं है, तो ये क्या कर सकता है, इसको वो इंसर्ट करा सकता है। तो क्या ये वाली जो 2 लाइनें हैं आप लोगों को समझ में आई हैं कि नहीं, जो मैंने ये 2 लाइनें लिखी हैं, तो क्या आपको ये समझ में आई है कि नहीं आई है, ये बताइए, या फिर मैं इसको और एक्सप्लेन करूं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, जब अपडेट यूजर में भी अपने को यूनिक रखना है, कुछ चीज रखना है, तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्शियस होंगे अपन, है ना, और उसके लिए अलग से थोड़ा सा अपने को लिखना पड़ता है, वो हम लिखेंगे। तो वो भी अपना क्या होगा, वो वैलिडेट कर देगा। ठीक है ना, तो ये साधारण से चेक हैं जो अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, है ना। अब देखो इसमें वैलिड ईमेल का हमने क्या है, लगाया ही नहीं है, तो उसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं वैलिड ईमेल, है ना, वैलिड ईमेल ही लिखते हैं ना, कहाँ गया, इसमें लिखा था अपन ने ईमेल और वैलिड ईमेल, ठीक ना। अपने को लिस्ट जो है वहां मिल जाएगी, मैंने बताया था आपको, अगर आपको लिस्ट देखना है कि कौन कौन से वैलिडेशन पहले से अवेलेबल हैं, तो वैलिड सॉरी CI वैलिडेशन आप सर्च करोगे तो आपको ये पूरी की पूरी एक टेबल देगा, पूरी की पूरी आपको एक टेबल देगा, देखिए नीचे साइड, हाँ ये पूरी पूरी आपको एक टेबल देगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जो जो वैलिडेशन आपको लगाने हैं वो क्या कर सकते हो, आप लगा सकते हो, ठीक है ना। तो देखिएगा आप लोग करके कि ये सारी चीजें आपकी चलती हैं कि नहीं चलती हैं, है ना। तो ये वाली चीजें आप लगा के देखोगे वैलिडेशन का, तो वैलिडेशन का तो मैं ये समझूंगा कि आप लोगों से बनता है ना, क्योंकि सारी चीजें तो लिखी हुई हैं, सिर्फ आपको यूज करके बताना है ना, जैसे मिनिमम लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ है, सारी चीजें अपने सिर्फ यूज करनी। तो इसका आप प्रैक्टिस करिए वैलिडेशन का एटलीस्ट, है ना, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। अपने जो डेटाबेस में अगर उसमें गलत एंट्री हो गई है तो पूरा का पूरा अपना जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर सकता है। मतलब अगर आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है और डेटाबेस में किन्हीं 2 यूजर्स की जो यूजर आईडी है अगर सेम हो गई है, तो उस केस में क्या होगा कि जो दूसरा वाला यूजर है वो पहले यूजर का डेटा भी क्या करेगा, एक्सेस कर पाएगा, है ना। और अपना जो पहला वाला यूजर है हो सकता है कि वो अपना डेटा एक्सेस न कर पाए, दूसरे का एक्सेस कर रहा हो, है ना। इस तरह से अपने से प्रॉब्लम आ सकती है। तो डेटाबेस में अपन वो तो लगाना ही है कि यहाँ अपने को यूनिक वाली जो वैल्यू है, ठीक है ना, यहाँ क्या कर सकते हैं अपन, यूनिक एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं। कहाँ से ऐड करते हैं, यूनिक की ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर में गए, मोर, हाँ यहाँ से यूनिक की इसमें ऐड कर सकते हैं। तो क्या होगा, हमारे डेटाबेस में भी वो क्या करेगा, चेक करेगा कि वो यूनिक होना चाहिए। लेकिन ये डेटाबेस क्या करेगा, अपने को एरर देगा। तो या तो उसके एरर को हैंडल करके आप वैलिडेशन मैसेज दिखाओ, या फिर आप कोऑर्डिनेटर के वैलिडेशन मैसेज का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, और आप डेटा को यहाँ यहीं पर चेक करा लोगे कि उसको यूनिक रखना है कि नहीं रखना है।
मतलब किस केस में वो यूनिक रहेगा और किस केस में यूनिक नहीं रहेगा। वो क्या करेगा, अगर उसी का ईमेल है तो उस केस में वो यूनिक नहीं रहेगा, अगर उसके अलावा कोई दूसरा यूनिक मेल अगर वो करता है तो उस केस में वो क्या करेगा, इज यूनिक का वैलिडेशन चेक करेगा। ठीक है ना, यहां लिख देता हूं, चेक फॉर यूनिक ईमेल, है ना, फॉर अपडेट यूजर। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करेंगे और 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। आज थोड़ा सा लेट भी हो गया था, है ना। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और अपन आगे की देखते हैं कि इसमें हेल्पर्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, इन सब का यूज अपन कैसे करेंगे, है ना। कुछ हेल्पर्स देख लेंगे अभी और देखते हैं कोर में कुछ है करने लायक। कोर में अभी कुछ करने लायक नहीं है, एक हमने बता दिया था उसको आप यूज कर लीजिए। हेल्पर जरूरी है, वो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे अपन यूज करेंगे। ठीक है ना।